आइए देखते हैं 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1 बाई x। तो यहाँ पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। लेट दिस क्वांटिटी बी y, इसको y हमने पूरे का मान लिया। अब फिर से फंक्शन प्लस में दिया है तो लेट करते हैं कि y इक्वल टू दिस इज u एंड दिस इज v। तो डी यू वाई, अब u y बराबर u प्लस v हो गया। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर du बाई dx होगा प्लस dv बाई dx। इक्वेशन नंबर पहला हो गया। अब यहां से हम u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो u की वैल्यू क्या है x cos x की पावर पूरा x। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log u बराबर log x cos x की पावर x। तो log u बराबर हो जाएगा log m की पावर n क्या होगा n log m। तो यानी x पहले लिख लिया हमने तो log x log x cos x ये हो गया। अब यहाँ इसको u मानेंगे, इसको पूरे को v मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log u का डिफरेंशिएट 1 बाई u का du बाई dx बराबर x एज इट इज इनटू log x का 1 बाई x यानी 1 बाई x cos x इनटू x cos x का दोबारा करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहां भी तो x एज इट इज cos x का माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज इनटू x का 1 ये हो गया। अब प्लस लगाएंगे। अब देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट कितना होगा प्लस सेकंड एज इट इज यानी log x cos x एज इट इज और x का होगा 1 इतना हो जाएगा। x से x कट जाएगा ये। अब क्या आ गया हमारा यहाँ पे देख सकते हैं du बाई dx बराबर आ गया u यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। इधर से देखेंगे तो माइनस cos x माइनस या फिर माइनस x sin x माइनस x sin x प्लस cos x अपॉन x। देखो x ये पूरे के दोनों के बटे में है, इसको अलग अलग दोनों कर दिए, इसके बटे cos x अलग कर दिए, इसके अपॉन में cos x अलग कर दिए और प्लस log x cos x अलग ये तो है ही है। इतना हो गया। x cos x ये cos x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा du बाई dx बराबर ये हो गया। u का वैल्यू क्या है x cos x पूरे की पावर x इधर हो जाएगा cos x अपॉन cos x यह हो गया 1 माइनस ये x साइन बटे cos क्या होगा tan x हो जाएगा और ये प्लस हो गया log। हाँ एक बात और ध्यान देंगे, ये पूरे के ब्रैकेट में ये u पूरे के मल्टीप्लाई में है ना, यहां से पूरे मल्टीप्लाई होगा log x cos x पूरा का ब्रैकेट रहेगा ये होगा पूरे का मल्टीप्लाई में x log x सॉरी x cos x की पावर x है। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट में हम मान चुके हैं। तो v का निकालेंगे वैल्यू, v का वैल्यू क्या है v बराबर दिया है x sin x की पावर पूरे का x 1 बाई x हो जाएगा। ध्यान देंगे अब फिर से वही log ले हो जाएगा और क्या करोगे log ले लो तो log v बराबर log x sin x कर सकते हो, छोड़ दिया जाए, बोलो छोड़ दें, चलो चेक कर लेते हैं ना। तो log v बराबर आप मिलाएंगे साथ में तो log n की पावर n क्या होगा log a यानी 1 बाई x log x sin x। फिर से प्रोडक्ट रूल ये u ये v पूरा v मान लेंगे, इसको u मान लेंगे तो log v का 1 बाई v का dv बाई dx बराबर 1 बाई x एज इट इज छोड़ दिए, इसका log x sin x का डिफरेंशिएट 1 बाई x sin x इनटू x sin x का प्रोडक्ट रूल फिर से अंदर लगाएंगे तो x एज इट इज sin x का cos x प्लस sin x एज इट इज x का 1 और प्लस log x sin x सबकी छोड़ेंगे log x
साइन एक्स एज इट इज छोड़ दिए, इंटू 1/x का डिफरेंशिएट होगा -1/x², तो माइनस यहाँ जाएगा 1/x², ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो dv/dx बराबर हो जाएगा v यहाँ आ गया इंटू में यहाँ x cos x प्लस साइन x, तो x cos x प्लस साइन x अपॉन x² साइन x² साइन x इंटू x² साइन x, माइनस में ये हो गया log x साइन x अपॉन x², ये हो गया। अब ये dv/dx की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या है x sin x पावर 1/x, तो हो जाएगा x sin x की पावर 1/x, अंदर क्वांटिटी यही रहेगी x cos x प्लस sin x अपॉन x² sin x माइनस log x sin x अपॉन x²। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट काम जो है, आप फर्स्ट सेकंड की वैल्यू, सेकंड थर्ड की वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, यहां से आप सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और यू गॉट योर फाइनल आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन एक्सरसाइज 12 to 15। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक में आपको dy/dx की वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1 दिया गया है आपको। अब इसमें कह रहा है आपको dy/dx निकालना है, तो देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे y तो लिया गया तो y की बार नहीं मानेंगे, जो हर बार y मान ले रहे थे। तो अब की बार लेट्स सपोज दिस इज u प्लस दिस इज v इक्वल टू 1, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों के साथ, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो u का डिफरेंशिएट du/dx हो जाएगा प्लस v का होगा dv/dx बराबर 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। अब फर्स्ट में u और v की वैल्यू निकाल के पुट करो, और क्या कर सकते हो, तो u बराबर क्या आएगा x की पावर y, दोनों तरफ log ले लो, तो लिखो टेकिंग log बोथ साइड, तो log u बराबर log x की पावर y हो जाएगा। y लिख सकते हो log y बराबर, सॉरी log u बराबर log m की पावर m क्या होगा n log m, यानी y log x हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो 1/u du/dx log u का हो गया बराबर y एज इट इज x का log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x एज इट इज y का डिफरेंशिएट dy/dx निकल आया। ठीक है, और ये du/dx क्या है, यहाँ से du/dx की वैल्यू यहाँ से आएगी u मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, तो u की वैल्यू क्या है x की पावर x y, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे x की पावर y, देखो u यहाँ पे आएगा, तो u का मान हमने x की पावर y लिख लिया डायरेक्ट यहाँ पे इंटू y/x प्लस log x dy/dx, इतना हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया हमारा ये। अब थर्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो v बराबर क्या है y की पावर x, दोनों तरफ log फिर से लो, log v बराबर क्या होगा log y की पावर x, तो हो जाएगा log v बराबर x log y, दोनों तरफ y के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv बराबर 1/log v का 1/v और v का dv/dx बराबर x एज इट इज log y का 1/y और y का दोबारा करेंगे dy/dx प्लस log y एज इट इज x का 1।
ठीक है। तो dv बाई dx हो जाएगा बराबर v, यहां आएगा v की वैल्यू क्या है, y की पावर x डायरेक्ट लिख लो इंटू एक्स वाई वाई एज इट इज dy बाई dx प्लस log y, ठीक है ना। तो v की वैल्यू हमने रख दी डायरेक्ट यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो लिखो पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सेकंड में थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से आ गया x की पावर y, देखो x की पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx और प्लस में y की पावर x बाई y dy बाई dx और प्लस में log y, ये हो गया। बराबर में क्या है क्वेश्चन 1 में 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर ये यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी 1, ये पावर है, ये x की पावर y है, भाग में घाते घट जाएंगे, डिवाइडर में सब्ट्रैक्ट पावर होगी, तो x की पावर y माइनस 1 इंटू y और प्लस इसका मल्टीप्लाइज में तो x की पावर y log x dy बाई dx और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसकी पावर 1 जाके 1 और ये x dy बाई dx और प्लस में y की पावर x इंटू, तो y की पावर x इंटू log y, ठीक है, बराबर 0। अब देखो dy बाई dx वाला टर्म यहां छोड़ के सारे टर्म को उधर ले जाओ, तो dy बाई dx इसमें और इसमें dy बाई dx कॉमन लो, तो dy बाई dx अगर कॉमन लेंगे तो आएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x log y, एक मिनट कहाँ ले गए कॉमन, log y तो यहां था, इसमें लेना था कॉमन ना, उसमें ले लिया। चलो क्या हुआ ये वैल्यू, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, ये हो गया, dy बाई dx कॉमन चला गया, ठीक है। बराबर में देखो ये वैल्यू बराबर कुछ पार जाएगी तो प्लस माइनस में हो जाएगी, तो दोनों माइनस कॉमन लेके हम प्लस में लिख रहे हैं, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और प्लस y की पावर x log y। अब यहां से निकालेंगे हम dy बाई dx की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो यहीं पे लिख दें, जगह तो दिखेगा नहीं बोर्ड पे, चलो कोशिश करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, आप लिख लीजिएगा बोर्ड पे कॉपी में अपने। तो ये फिर से मिटा दिए। अब देखो अपॉन में आएगा, ये क्वांटिटी पूरी यहाँ वाली नीचे आएगी इसके, तो इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो देखेंगे आप आएगा इसका x की पावर y log x और प्लस में y x की पावर माइनस 1 इंटू x dy बाई, हाँ ठीक है, तो क्या आया था x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, y की पावर x बराबर x की पावर y दिया गया है आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको u और v मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ बराबर फंक्शन दिया गया है, आप डायरेक्ट लॉग लेकर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड लॉग लेने पर, लॉग का पूरा नाम क्या, लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम बोथ साइड क्या होगा, लॉग y की पावर x बराबर
log x की पावर y, log m की पावर n लगाएं क्या होगा, n log m, यानी x log y बराबर y log x हो जाएगा। ये दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा लो, x एज इट इज log y का डिफरेंशिएट 1 by y का हो जाएगा dy by dx, प्लस log y एज इट इज y x का हो जाएगा 1 बराबर में y एज इट इज log x का डिफरेंशिएट 1 by x प्लस अब की बार log x एज इट इज y का dy by dx, ठीक है ना। देखो x को एज इट इज रखे, y log y का डिफरेंशिएट 1 by y का दोबारा किया dy by dx प्लस अब की बार log y एज इट इज x का डिफरेंशिएट 1, ऐसे यहाँ 1 y एज इट इज log x का 1 by x प्लस log x एज इट इज y का dy by dx। यहाँ पे x y y dy by dx यही रहने दो, log x dy by dx इधर लाओ तो माइनस में log x dy by dx बराबर y by x अपने प्लेस पे है ये, और ये log y उधर जाएगा तो माइनस में log y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों में क्या dy by dx कॉमन है, तो dy by dx कॉमन ले लो, तो यहां से आएगा x y माइनस log x यहां से, और वहां से बच जाएगा y by x माइनस log y, ये हो गया। अब अगर dy by dx की वैल्यू निकालोगे तो dy by dx बराबर आएगा, ये वैल्यू ऊपर आएगी, यानी यहां भी आप चाहें तो x कॉमन ले लें, तो अगर x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा y माइनस x log y, ये हो गया, और अपॉन ये वाली पार्ट नीचे आएगा, इसमें क्या है y कॉमन लेंगे, जब y यहां कॉमन लेंगे हम तो x माइनस y log x, तो x माइनस y log x, ये हो गया। अब ये y पलट के ऊपर यहां मल्टीप्लाई में आएगा और ये x इसके साथ चलाएगा, तो y का जब ये a by b by c by d है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो d ऊपर जाएगा ना, तो dy by dx बराबर क्या आएगा, तो dy by dx बराबर आएगा, ये y ऊपर जाएगा तो y इंटू y माइनस x log y अपॉन x इंटू x माइनस y log x, x माइनस y log x, तो ठीक है देख लेते हैं, हाँ ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। देखो यहाँ पे जब इक्वल फंक्शन, दो फलन इक्वल थे, उसमें प्लस माइनस में कोई दूसरा फंक्शन नहीं था, तो उस टाइप में आप लॉग डायरेक्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x। देखो फिर से दो फंक्शन इक्वल में है, प्लस माइनस में कोई फंक्शन नहीं, यहाँ पे सीधे लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो log cos x की पावर y बराबर log cos y की पावर x, लॉग ले लिए। log m की पावर m क्या होगा, n log m, तो y पहले ले लो, y log cos x बराबर x log cos y। देखो प्रोडक्ट रूल यहां लगा लो, तो y को एज इट इज रखो, log cos x का डिफरेंशिएट 1 by cos x, तो cos x का दोबारा करोगे माइनस sin x, ये हो गया, और प्लस में log cos x को अब की बार एज इट इज रखोगे, y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy by dx बराबर में x को एज इट इज रखो, log cos y का 1 by cos y होगा, और cos y का माइनस sin y होगा, और y का dy by dx होगा, और प्लस में log cos y को एज इट इज रखो, x का हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा y माइनस में sin x by cos x का होगा tan x हो जाएगा, और प्लस में log cos x
dy बाई dx बराबर में ये माइनस एक्स साइन वाई बाई कॉस वाई क्या tan वाई होगा, dy बाई dx प्लस में log cos y। अब यहां से dy बाई dx यहां भी, dy बाई dx यहां भी, उसको इधर लाएंगे dy बाई dx वाला टर्म एक तरफ ले लो और dy बाई dx कॉमन भी साथ में ले लेते हैं। तो dy बाई dx साथ में कॉमन लिए तो log cos x वो टर्म इधर आएगा तो प्लस में x tan y प्लस में हो गया dy बाई dx कॉमन चला गया बराबर log cos y और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में y tan x। अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो आएगा log cos y प्लस y tan x अपॉन में log cos x प्लस x tan y। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कह रहा है एक्स वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं यहाँ पे और यहाँ e की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर वहां से भी आएगा। लेकिन आइए इसको हम लॉग लेकर ही करते हैं, लॉग लेकर ज्यादा आसान है। तो दोनों तरफ लॉग लो, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दो तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा log एक्स वाई बराबर log e की पावर x माइनस वाई। log m इंटीग्रल लगाएंगे तो क्या होगा log m यानी x प्लस log n यानी y बराबर log m की पावर n क्या होगा n log m log e। और चूंकि log e की वैल्यू कितनी होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हो जाएगा ये log x प्लस log y बराबर x माइनस y। log e की वैल्यू 1 हो गई। नेचुरल बेस ही होता है ना, log की बेस ही क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स प्लस log y का 1 बाई वाई और y का dy बाई dx हो गया बराबर x का 1 माइनस y का dy बाई dx। अब ये रहें तो 1 बाई वाई dy बाई dx इधर रह लेते हैं बराबर 1 अपने प्लेस सॉरी dy बाई dx डाल दो तो प्लस में dy बाई dx हो गया, 1 अपने प्लेस पे है, 1 बाई एक्स बन जाएगा तो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dx दोनों में कॉमन है तो dy बाई dx अगर दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा 1 बाई वाई प्लस 1। उधर से x कॉमन हो तो x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अगर y यहाँ भी कॉमन ले ले तो हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y। अब यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो जब dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस y बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स इंटू ये वैल्यू रेसिप्रोकल उधर जाएगी तो y अपॉन 1 प्लस वाई y प्लस 1 कुछ भी लिख दो तो y प्लस 1 ही लिख देते हैं हम। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.5 एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे कह रहा है एफ एक्स बराबर हमें फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स बराबर हमें दिया है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो कह रहा है देन फाइंड एफ डैश 1, हमें एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में दिया है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा ये लॉग एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे log एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं
लॉग m इंटू एल का फॉर्मूला लगाएंगे तो सारे वैल्यू मल्टीप्लाई से सम में आ जाएंगे। देखो लॉग m इंटू एन, एक बार इसको लेंगे m इंटू एन तो m प्लस एन होगा, फिर से m इंटू एन लेंगे इसमें तो फिर से m प्लस एन होगा, तो सारे वैल्यू क्या है प्लस में आ जाएंगे। तो प्लस में लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस में लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8। आप ध्यान देंगे यार, दो बार लॉग लगाएंगे, दो बार m इंटू एन लगाएंगे तो ये प्लस में सारे आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो हो गया। अब हमें, हाँ एक चीज तो हमने नहीं किया, लॉग और ये भी डिफरेंशिएट काम किया, लेकिन तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो लॉग fx का हो जाएगा 1 बाई fx और f(x) का डिफरेंशिएट होगा f डैश x बराबर इसका होगा log 1 प्लस x का 1 बाई 1 प्लस x प्लस इसका 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर और 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 2x लिख दिए और प्लस ऐसे ही 1 बाई 1 प्लस x की पावर 4 और x की पावर 4 का 3x क्यूब, तो सॉरी 4x क्यूब, तो 4x क्यूब और प्लस यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस x की पावर 8 और यहाँ x की पावर 8 का 8 x की पावर 7, x की पावर ये यहाँ अप्लाई कर दिए फॉर्मूला, तो ये हो गया इतना, ये वैल्यू आ गई। अब fx यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो f डैश x बराबर हो गया fx यहाँ आएगा तो fx की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पूरी, तो क्या है 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x का पावर 4 इंटू 1 प्लस x की पावर 8 इंटू में पूरा वैल्यू 1 बाई 1 प्लस x प्लस 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x क्यूब बाई 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 बाई 1 प्लस x की पावर 8, ये है। अब हम यहाँ हमें क्या निकलना f डैश 1, यानी कि जहां पे x है, जहां जहां हमारे क्वेश्चन में x है वहां वहां हमें 1 पुट करना होगा, तो f डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे तो f डैश 1 बराबर आएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये भी क्या आएगा 2 आएगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 1 का पावर 8 1 होगा तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू में 1 बाई 1 प्लस 1 यानी 1 बाई 2 प्लस 2 1 जा यहां पर रखेंगे 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 तो 2 बाई 2 प्लस यहाँ 4 इंटू 1 का क्यूब तो 4 1 जा 4 होगा तो 4 बाई 1 प्लस 1 2 आएगा प्लस 8 इंटू 1 1 होगा 8 अपॉन 1 प्लस 1 कितना 2 होगा, तो ये सॉल्व करेंगे पूरे को तो आएगा f डैश 1 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 16, ठीक है ना, एक मिनट कहाँ गया, हाँ 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 16 16 हो गया और ये हो गया हमारा ब्रैकेट में 8 4 12 2 8 4 12 तो 14 1 15 15 बटे में 2 सबका एलसीएम लिए 2 ही आएगा, 2 1 कम 2 2 8 16 और 15 8 120, तो ये f डैश 1 आ गया हमारा 120, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 120 आ गया इसका आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इन 3 वेज। पहला दिया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय एक्सपेंडिंग मेथड, तीसरा बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो 3 मेथड से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। और लास्ट में पूछा क्या आर दे आंसर आर सेम, क्या सभी आंसर बराबर आ रहे हैं कुछ भी का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। पहले लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन को हम पहले मान लेते हैं इसको हम y के बराबर। उसके बाद पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, तो डायरेक्ट dy बाई dx निकालो। बाई प्रोडक्ट रूल पहला मेथड लगा दिए भाई,
dy by dx होगा फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 पहला एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएट तो x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 प्लस 9 का 0 और प्लस अब की बार सेकंड को एज इट इज रखेंगे x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 को एज इट इज रख लिए इसको x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएट और प्लस सॉरी माइनस 5x का माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे x डाउन हो गया और प्लस 8 का 0 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ इसका तो 3x की पावर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का 7 में प्लस 7x स्क्वायर हो गया माइनस 5x का 3x स्क्वायर में माइनस 5 3 15 x क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 7 35 x अब 8 करेंगे 8 3 24 x स्क्वायर 8 3 24 x स्क्वायर प्लस 8 7 56 और प्लस में इसका तीनों मल्टीप्लाई हो गया पूरा। अब इसका इसमें करेंगे देखो 2x का पहले x क्यूब में तो 2x की पावर 4 हो जाएगा 2x का 7x में 7 में 14x स्क्वायर हो जाएगा 2x का 9 में 9 की जगह 3x हो जाएगा। ये पूरा हो गया 2x में 5 का करेंगे तो 5x क्यूब माइनस का 5 का 7 में 5 से 35x माइनस का और 5 9 45 माइनस का ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर लिए। अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले बड़ी पावर कितनी है 4 तो 3x की पावर 4 यहाँ पे 2x की पावर 4 यहाँ पे तो 3 प्लस 2 5x की पावर 4 हो गया। x क्यूब वाला देखेंगे x क्यूब वाला 15x क्यूब माइनस करिए और 5x क्यूब माइनस का तो 15 5 माइनस का 20x क्यूब हो गया ये। अब x स्क्वायर वाला देखेंगे 7x स्क्वायर प्लस का 24 ये 24 7 31x स्क्वायर 31 ये 31 और 14 31 और 14 कितना होगा 31 और 14 आपका हो गया 45 तो प्लस का 45x स्क्वायर। अब x वाला देखेंगे x स्क्वायर वाला हो गया तो x वाला माइनस का 35x यहाँ पे है 18x यहाँ पे है तो 35 और ये 35x यहाँ भी माइनस का माइनस 35 35 70 में से 18 घटा देंगे 52x माइनस का 52x 52 8 60 तो 70 बिल्कुल ठीक है। अब नंबर कितना है संख्या देखते हैं संख्या 56 में से 45 घटाएंगे प्लस का 11 आएगा तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। अब एक तरीका तो ये सॉल्व हो गया। सेकेंड मेथड यहां देखेंगे हम। सेकेंड मेथड में क्या है बाय एक्सपेंडिंग सेकेंड पार्ट है पहले हमें क्या करना है एक्सपेंड करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x क्यूब में तो x की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर का 7x में तो प्लस का 7x क्यूब x स्क्वायर का 9 में तो 9x स्क्वायर माइनस 5x का x क्यूब में तो माइनस 5x की पावर 4 फिर 5 7 35 x स्क्वायर माइनस का 35 x स्क्वायर 5 9 45 माइनस का 45x। अब यहाँ पे 8 का x क्यूब में करेंगे तो 8x क्यूब प्लस का 8 का 7 में 8 7 में 56 और 8 9 72 ये हो गया हमारा इस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन।
अब यहाँ थोड़ा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 एक बार ही है, 4 पावर वाला देखेंगे तो 5 एक्स की पावर 4 ये है तो माइनस में 5 एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स क्यूब वाला 8 ये 7 ये 8 7 15 एक्स क्यूब तो 15 एक्स क्यूब हो गया। स्क्वायर वाले की बात करेंगे तो ये 9 एक्स स्क्वायर यहाँ पे 35 एक्स स्क्वायर यहाँ पे, 35 एक्स स्क्वायर में से 9 एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 26 एक्स स्क्वायर तो माइनस का 26 एक्स स्क्वायर ये हो गया, 45 एक्स माइनस का प्लस का 56 एक्स सॉल्व करेंगे तो प्लस का 11 एक्स आएगा और प्लस का 72। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा 5x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4 माइनस 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 15 दिया 45 एक्स स्क्वायर 26 दूना 52x प्लस 11 और 72 का हो जाएगा 0। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए तो 5x की पावर 4 पहला टर्म सेम है, सेकंड मैच कर रहा है, थर्ड भी सही है, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म बिल्कुल सी का आंसर आपका आ गया, सेकंड मेथड सही है। अब इसमें थर्ड मेथड लगाना है तो थर्ड मेथड में हमें लॉग लेना है, तो थर्ड मेथड में कह रहा है बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर लॉग ले लिया जाए यहाँ पे तो आ जाएगा लॉग y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे लॉग m इंटू n फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो नीचे नहीं है लिखते इधर तो हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस में लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पे लॉग y बराबर डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट दो तरफ तो टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड तो लॉग y का 1 बाई y का dy बाई dx बराबर में लॉग x का डिफरेंशिएट 1 बाई x तो 1 बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे 2x प्लस माइनस 5x का माइनस 5 होगा और प्लस 8 का 0 हो गया, प्लस लगाएंगे log x का क्या होगा तो x मान लो तो 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 प्लस 9 का 0। अब डिफरेंशिएट ये हो गया, अब dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका y मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया अंदर 2x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना था तो देखो y का वैल्यू हमें दिया गया है सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 तो dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये है इंटू ये। अब यहां पे क्या करेंगे कि जब इसका एलसीएम लेंगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और अंदर हमारा बचेगा ब्रैकेट के अंदर इसका देखिए एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इधर से एलसीएम और यहां से हो गया एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2x माइनस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ और प्लस में एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7x का मल्टीप्लाई होगा इसका डिवाइड इसके इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ये हुआ। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो गए। अब देख सकते हैं आप दोनों कैंसिल हो गए। अब शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं। ये तो ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये आपका पहले पार्ट में बिल्कुल सेम ऐसा ही रिजल्ट आया था। अभी पहला पार्ट आपका कहां गया तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 7 के साथ देखिए बिल्कुल सेम और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था पहले ही तो आया था तो आगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम आंसर डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर देते हैं। इस पार्ट का कहाँ लिखते हैं आपको जगह है इधर लिख देते हैं। तो तीसरे भाग का आंसर आ गया यहाँ पे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल यही सेम आएगा 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों बिल्कुल सेम आंसर है। पूछ रहा है क्या आर द आंसर आर सेम तो लिखेंगे यस ऑल आंसर्स आर सेम। यस ऑल रिजल्ट आर सेम। हाँ सारे रिजल्ट क्या है बिल्कुल सेम आए हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमने बाई प्रोडक्ट रूल किया तब भी आपका आंसर सेम आया, एक्सपेंडिंग मेथड लगाया तब भी आपका सेम आंसर आया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा इफ u, v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट dy dx of u dot v into w equal to du by dx into v w plus u into dv by dx w plus u into v into dw by dx in two ways by repeating application and second by logarithmic differentiation। तो दो तरीके से यहां करना है इसको डिफरेंशिएट हमें। पहला तरीका लेंगे यहां पे, पहला वे है बाय रिपीटिंग डिफरेंशिएशन मेथड। तो अगर LHS यहां पे ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा यहां पे dy dx ऑफ u इंटू v इंटू w। तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्स्ट सेकंड सपोज कर लें, इतना पूरे को हम फर्स्ट मान लेते हैं एक बार। इसमें देखते हैं कैसे किया। इसमें किया इसको फर्स्ट लिया है, सेकंड इसको पूरा लिया है। तो एक बार हम भी क्या करें इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको देने का पूरा सेकंड लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, फार्मूला आपको नोट करके दिखा जाए। वैसे यहाँ प्रोडक्ट रूल u इंटू v अप्लाई कर रहे हैं हम। dy dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, उसको फर्स्ट सेकंड भी हम मान सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे मान के, तो क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएट dy dx ऑफ फर्स्ट, सेकंड रहेगा हमारा एज इट इज
ये हो गया सेकंड एज इट इज हो गया, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएट और ये फर्स्ट एज इट इज। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट का डिफरेंशिएट लेंगे तो डी वाई यानी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा और इंटू वी इंटू डब्ल्यू बचा रहेगा ये, और प्लस अब की बार सेकंड का डिफरेंशिएट लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा और इंटू हमारा अब की बार u को हम एज इट इज छोड़ देंगे, u को एज इट इज छोड़ दिए। अब यहां तो डिफरेंशिएट हो गया, अब यहां दोबारा v इंटू डब्ल्यू का अलग से होगा फिर से, तो ये du बाई डी एक्स रहने दिए इंटू वी इंटू डब्ल्यू, प्लस में v और w फर्स्ट सेकंड फिर से लगाएंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू को एज इट इज और प्लस अब की बार डब्ल्यू का डिफरेंशिएट डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू वी को एज इट इज और पूरे का मल्टीप्लाई यू हमारा ये बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में। तो अब क्या करेंगे, ये डी यू बाई डी एक्स इसको तो एज इट इज कॉपी करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू ये रहा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई अंदर यहां होगा तो u का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई u में होगा तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू और प्लस u का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू वी। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, तो इक्वल टू RHS हमारा ये आ गया, मिला सकते हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल सेम ये पैटर्न बन रहा है, ये बिल्कुल सेम ये, और इसमें इसने क्या किया कि u और v को एक साथ पहले ले लिया है। देखो इसमें u को पहले w को बाद में लिया यहाँ पे और यहाँ uv को साथ में लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आपकी, यहाँ uv लिख लेते हैं हम भी, बिल्कुल मैच कर जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है, u इंटू v का डिफरेंशिएट तो होगा नहीं है। ये हमारा एक तरीका हो गया। अब सेकंड क्या करा, सेकंड पार्ट में हमें लॉग लेग करना है, तो लॉग लेग करेंगे तो यहां सेकंड पार्ट में कर देते हैं लॉग लेंगे। तो अब क्या करना है कि लॉग लेते हैं, तो लेट सपोज दिस इज y, इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब ये log y बराबर लिख सकते हैं इसको log m इंटू n अप्लाई करेंगे इन सब में, तो log u प्लस log v और प्लस log w हो जाएगा। और log y का डिफरेंशिएट 1 बाई y और y का dy बाई dx बराबर में log u का 1 बाई u हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और u का क्या होगा, तो u का होगा du बाई dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u का du बाई dx होगा, प्लस log v का 1 बाई v होगा इंटू v का dv बाई dx होगा, प्लस w का 1 बाई w होगा और w का dw बाई dx। ये तरह डिफरेंशिएट हो गया। अब y को उधर मल्टीप्लाई में करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपका y, यानी y यहां मल्टीप्लाई में आएगा और y की वैल्यू क्या है, u इंटू v इंटू डब्ल्यू, तो लिखेंगे u इंटू v इंटू डब्ल्यू लिख लिए y की वैल्यू, और इंटू में 1 बाई u du बाई dx प्लस 1 बाई v dv बाई dx और प्लस 1 बाई w dw बाई dx। ये हो गया। अब हम u v w का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो देखो u से u कैंसिल होगा, v w बचेगा, तो लिखेंगे v इंटू डब्ल्यू du बाई dx प्लस यहाँ v से v कैंसिल, इसमें मल्टीप्लाई होगा, u w बचेगा, तो u इंटू डब्ल्यू dv बाई dx
और प्लस इसमें W से W यहाँ कैंसिल होगा तो U इंटू बी dW बाई dx। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप, du इंटू VW बचा है, UW बचा है यहाँ पे, और dV बाई dx ये, और यहाँ UV dW बाई dx। देखो सीरीज थोड़ा सा आगे पीछे है, तो इसको आप आगे पीछे U और W को यहाँ लिखे यहाँ लिखे, बात वही मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने रिपीटिंग लगाया, एक के बाद एक को रिपीट करके सॉल्व किया, और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक लगा दिया। तो दोनों से ही आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो दोनों ही तरीके ठीक है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही करना था हमें, और दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल दोनों में सेम भी आया है। तो यहीं पे एक्सरसाइज 5.5 यहाँ पे समाप्त होता है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6।